सुप्रभात बहनों, कक्षा नवम। आज है अगला पाठ चंद्रकांत देवताले जी का यमराज की दिशा। इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य में संबद्ध रहे हैं। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में हैं। उसमें मानव जीवन संबंधी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से करता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहते हैं कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैली जा रही हैं। जीवन के सुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं, सर्वव्यापक है। सभी जगह फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। पाठ है यमराज की दिशा। कह रहे हैं, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। अर्थ देखेंगे इतने का ही। कवि कह रहे हैं, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। कह रहे हैं, जब मैं बचपन में बहुत छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि ईश्वर और माँ का जो है बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसलिए कह रहे हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं यह कहना मुश्किल है। मैं ये नहीं जानता कि माँ और ईश्वर कभी आपस में मिले थे, मुझे इस बात का जो है पता नहीं है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। किंतु उसके कार्य व्यवहार से, उसके बातचीत से, उसके बोलने के ढंग से हमेशा यही लगता था कि वह ईश्वर से जो है बातचीत करती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। आगे कह रहे हैं, साथ ही जो है वह उससे जो प्राप्त सलाहें हैं उन्हीं के अनुसार जो है जीवन जीती है और अपने जीवन के कष्टों को भी जो है पार करके जो है नए रास्ते जो है खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। माँ ने एक बार, कह रहे हैं, बचपन में लेखक की मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। इसलिए नहीं सोना चाहिए, वह मृत्यु की दिशा है। वह दिशा जो है मृत्यु की है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। यदि हम उधर को पैर करके सोते हैं तो यमराज की तरफ पैर होते हैं और अगर यमराज की तरफ पैर होंगे तो वह जो है क्या हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे और यमराज को क्रोधित करना जो है बुद्धिमानी नहीं है। तब मैं बहुत छोटा था, इसलिए मैंने माँ से यमराज के घर का पता पूछा था। मैंने कहा था कि माँ, यमराज का घर कहाँ है? उसने बताया था, उसने मुझसे कहा था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। जहाँ भी तुम खड़े हो वहाँ से जो दक्षिण की दिशा रहती है वह सदैव जो है यमराज की जो है दिशा रहती है। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर जो है तुम पैर करके जो है कभी मत सोना।